जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। सो आई होप सो कि आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पूरी तरीके से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो चलिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आज हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से अपनी कॉपी और पेन दोनों चीज़ें साथ में रखिएगा। तो चलिए, कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी और पेन साथ में रख ली है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं इसे। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी कि एक्स लिमिटेड की हमें बैलेंस शीट दे रखी है, कब की, एज ऑन 31 मार्च 2011। हम इस एक्स को क्या अज्यूम कर लेते हैं, 1। तो ये हमें पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद ऑन द अबव डेटा द कंपनी अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं रिकंस्ट्रक्शन के, कि जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे तब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, 5 पॉइंट है टोटल। आगे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन चाहता क्या है, देखो, गिव जनरल एंट्रीज। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई है जनरल एंट्रीज इनकॉर्पोरेटिंग द अबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर द रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारे रिकंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं, उसके बाद बैलेंस शीट किस तरीके से दिखेगी हमें वो शो करना है। तो 2 रिक्वायरमेंट है, तो पहले अपन कौन सी करते हैं, जनरल एंट्रीज, उसके बाद करेंगे बैलेंस शीट। तो फटाफट से अपनी कॉपी पर लिखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री। तो दोनों चीज़ें फटाफट से लिख दीजिए। उसके बाद फॉर्मेट जनरल एंट्रीज का सिंपल सा, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सिंपल है। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो पहला ये रहा पॉइंट, द इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू शेयर्स ऑफ ₹40 ईच। तो जो इक्विटी शेयर्स है वो रिड्यूस करके, यानी कि कम करके कहाँ पर ले आए हैं, 40 पर। तो देखते हैं थे कितने के। इक्विटी शेयर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 100 के, और अब कितने के हो गए हैं, 40 के। तो डिफरेंस बताओ कितना है, पहले थे 100 के, अब हो गए हैं 40 के, यानी कि 60 से क्या हो गया हमारा फ़ायदा। और फ़ायदे को अपन कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। ठीक है, तो ये है हमारे पहले पॉइंट का पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है वो बाद में पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ करें, आप फटाफट कॉपी पेन पर लिखो। फर्स्ट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें जो अब इक्विटी शेयर कैपिटल करनी है वो किस पर करनी है, 40 पर, 40 पर। तो अपन क्या करेंगे, जो पहली 100 वाली थी उसको क्या कर देंगे, कैंसिल। और कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितने थे देखो, 24,000 इंटू 100, 24,000 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 24 लैक्स, 24 लैक्स। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल थी ना उसको हमने डेबिट कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। अब अपन नई इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, तो उसको हमें करना होगा क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, हमें जो 100 की थी अब उसे अपन को 40 करना है। तो यहाँ पर अपन कर देंगे 24,000 इंटू 40। तो आओ उसे कैलकुलेट करते हैं, 24,000 इंटू 40, ये आ गया आपका 9,60,000, 9,60,000। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस आएगा, यानी कि 100 में से 40 का डिफरेंस आया 60 रुपीज़, उसको कहाँ डाल देंगे,
कैपिटल रिडक्शन में। क्यों? क्योंकि फ़ायदा हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई ना, टू कैपिटल रिडक्शन। तो आपका हो गया 24,000 इंटू 60, तो 24,000 इंटू 60, ये आ गया आपका 14,40,000, 14,40,000। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख दीजिए। बीइंग, जो हमने किया है वही नरेशन लिखना है। हमने क्या किया है? इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया है, तो अपन लिख देंगे बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस। ठीक है, ये हमारे पास टाइम वैसे भी कम होता है और हमें इस क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट करनी है, जनरल एंट्रीज भी, बैलेंस शीट भी, इसलिए हम नरेशन जो है वो छोटे छोटे बनाते हैं। अगर आपके पास वहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जब एग्ज़ाम में, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। आप बता सकते हो पूरी तरीके से कि पहले 100 के थे और अब 40 ईच के हो गए। ठीक है, तो आप इसको नरेशन को बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये जो फर्स्ट पॉइंट का था, फर्स्ट पॉइंट, अब हमें फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट करना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखो क्या है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट। एंड दी प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹75 ईच। अगर आप ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स को देखें तो वो भी कितने के थे? 100 के, लेकिन अब कितने के हो गए? 75 के। डिफरेंस बोलो कितना है? 100 माइनस 75, 25। 25 से अगेन फ़ायदा हो गया, तो 25 को अपन कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। ठीक है ना, और लिखते हैं। तो बस पूरी तरीके से सेम है, बस क्या हो जाएगा? इक्विटी की जगह क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट कर रहे हैं, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पुरानी वाली है उसको अपन क्या कर रहे हैं? कैंसिल। कितनी है देख लो, 12,000 इंटू 100, 12 लाख। तो 12,000 इंटू 100 ये आ जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, तो ये पुरानी वाली अपन ने कैंसिल कर दी। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000, अब कितने की कर रहे हैं अपन? पहले थी 100 की, अब हम कर रहे हैं 75। ठीक है, सॉरी 12,000 है ना, तो 12,000 शेयर्स, तो कैलसी पर इसको कैलकुलेट करते हैं। 12,000 इंटू अब कितने के हो गए? 75 के, तो ये आ गया आपका 9 लाख। ठीक है, टू बैलेंस अमाउंट कहाँ चला जाएगा आपका? कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि फ़ायदा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब कम हो गई है। कितने से कम हो गई है? 25 से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 लाख। 12 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की थी, अब कितने की हो गई है? सिर्फ और सिर्फ 9 लाख की। तो 3 लाख आपका कहाँ चला गया? कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा है। इसका भी सेम नरेशन, सिंपल सा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, कम कर दी ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वही अपन ने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल है, एकदम सिंपल जा रहा है। बहुत ही आसानी से हमने छोटे छोटे नरेशन बनाए। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो? बड़ा कर सकते हो। इसे आप बड़ा कैसे करोगे? आप लिख दोगे 100 के थे और अब कितने के हो गए? सिर्फ और सिर्फ 75 ईच के। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? द डिवेंचर होल्डर्स टुक ओवर इन्वेंट्री। जो डिवेंचर होल्डर हैं उन्होंने क्या ले ली? इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उन्होंने एक इन्वेंट्री ले ली, दूसरी ट्रेड रिसीवेबल्स ले लिए, इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम्स। यानी कि डिवेंचर होल्डर पर जितना भी अमाउंट था पूरा सेटिस्फाई हो गया इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को लेकर। तो एक बार देखते हैं, डिवेंचर हमारे पास थे कितने?
6 लाख के, और इसको सेटल करने के लिए हमने क्या क्या दे दिया, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। एक बार देखते हैं, देखो इन्वेंट्री है आपकी 2,60,000 की, ट्रेड रिसीवेबल से आपके पास 2,80,000 का, यानी कि हमने उनको बदले में कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 5,40,000। देखो बदले में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स तो दिया है 260 + 280 आ गया आपका 540, लेकिन हमें उन्हें देना कितना था, 6 लाख। तो इसके बदले हमने पूरा का पूरा सेटलमेंट कर दिया, यानी कि हमें देना था 6 लाख लेकिन हमने दिया उनको 5,40,000। 60,000 का हमारा क्या हो गया, फ़ायदा। 60,000 का क्या हो गया, फ़ायदा। फ़ायदा बताओ कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में। वेरी गुड, चलो इसकी एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, ये जो 10% की डिबेंचर्स हमें दिख रहे हैं 6 लाख के, इसको ट्रांसफ़र करना होगा। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना है, 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख हमने कहाँ डाल दिया, डिबेंचर होल्डर में। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेबल, पेबल, पेबल मतलब पे हुआ नहीं है अभी, अभी सिर्फ अमाउंट पेबल है। पेबल यानी कि हमें पे करना है। ठीक है, तो ये एंट्री कैसी है, ड्यू एंट्री, यहाँ पर हमने पेमेंट नहीं किया है, सिंपल है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स हम देंगे वो किसे देंगे, डिबेंचर होल्डर को ही तो देंगे, इसलिए हमने जो 10% डिबेंचर्स हैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, पहले डिबेंचर होल्डर में, यानी कि अब क्रेडिटर हमारे आ गए डिबेंचर होल्डर। अब हमें डिबेंचर होल्डर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो डिबेंचर होल्डर को हमें कैंसिल करना है, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, डेबिट। डिबेंचर होल्डर को बोलो क्या करना है, कैंसिल करना है, तो उनको कर दिया हमने डेबिट। क्या लेंगे वो, दो चीज़ें, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री हमारी कितनी है, देखो इन्वेंट्री है 260 की और ट्रेड रिसीवेबल्स है 280 के, तो 2,60,000, 2,80,000 और डिबेंचर होल्डर है अपने 6 लाख। ठीक है, तो देखो 6 लाख का है और हमने इनको सेटल कितने में कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 540 में, यानी कि जो बैलेंस अमाउंट है वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट, कितना, 60,000। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हो गए 540 + 60, पूरा का पूरा जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट हो गया, 6 लाख 6 लाख। उम्मीद है समझ में आया हो। तो इसकी हम नरेशन भी लिख देते हैं। हमने क्या कर दिया, डिबेंचर होल्डर को सेटल, तो वही अपन यहाँ लिख देंगे, बीइंग डिबेंचर होल्डर सेटल्ड। तो ये हमारी थी ड्यू की एंट्री और ये हमारी थी पे की एंट्री। ड्यू में हमने क्या किया, डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर होल्डर में, और यहाँ पर सिंपल डिबेंचर होल्डर को इन्वेंट्री बोला था देने के लिए, वो दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिया था, वो भी दे दिया, और वो लोग पूरे 6 लाख के सेटल हो गए, यानी कि 60,000 का हमारा हो गया फ़ायदा। तो अपन ने उसे कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। उम्मीद है सेकेंड एंट्री भी आपको जो है आसान लगी होगी। तो हमारी फर्स्ट हो गई और सेकेंड हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड एंट्री पर। द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 30%। थर्ड पॉइंट का पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ गई, कितने से, 30% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की, 12 लाख की। तो देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग थी 12 लाख की, और ये देखो मैंने प्लस का साइन कर रही हूँ, प्लस का 30% से बढ़ गई, यानी कि अब ये हो जाएगी आपकी 15,60,000 की, 15,60,000 की, यानी ये बढ़ गई आपकी
3,60,000 से। तो पहले थी ये 12 लाख की, अब कितनी होगी 15,60,000 की, 30% से बढ़ गई। तो आओ फटाफट लिखते हैं एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 का पहला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है बोलो, एसेट, और एसेट जब बढ़ती है तो वो होती है डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग को अपन क्या करेंगे, डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से करेंगे, थी कितने की, 12 लाख की, 30% से बढ़ गई, यानी कि 30% कितना होगा बोलो, 12 3 का 36, 3,60,000 बढ़ गई। तो बोलो अच्छी बात है ना, यानी कि फ़ायदा हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर देंगे कितना, 3,60,000। तो नरेशन जो हमने किया है, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई कितने से कर दी, 30% से। मेरे साथ साथ नरेशन बनाते चलना, ठीक है ना। अब 3 पॉइंट का सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 30%। डेप्रिशिएटेड मतलब कम हो गई, ओ कम हो गई, एसेट कम होती है तो घाटा है, यानी कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट। डेबिट डेबिट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई, कम हो गई, तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट। तो ये हमारा हो गया घाटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। कौन कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, और एसेट जब कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई आपकी क्रेडिट, कितने से, और 30%। तो प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की, 18 लाख की, तो इसका निकालना होगा हमें 30%। तो 18 लाख का हमें निकालना है 30%, ये आ गया आपका 5,40,000। 5,40,000 से जो है प्लांट एंड मशीनरी हमारी कम हो गई, इसलिए हमने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट कम होती है तो हमारा घाटा होता है। इसमें भी सिंपल सा नरेशन, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई 30%, ठीक है, सिंपल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री कंप्लीट हमारी। फोर्थ एंट्री क्या बोल रही है, द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी एलिमिनेटेड। यानी हमें P&L अकाउंट और इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो राइट ऑफ करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो चलो दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ पर कुछ रह गया हो तो कर लेना, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। तो राइट ऑफ करना है तो कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करेंगे, तो हम करेंगे कैपिटल रिडक्शन को डेबिट। किस किस को करना है, टू P&L अकाउंट को और इंटेंजिबल एसेट्स को। तो देख लें बैलेंस शीट में कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। एक ही दिख रही है मुझे, क्या, गुडविल, कितनी है, 90,000। 90,000 गुडविल है 90,000 की। और P&L अकाउंट कितना है, ये आपका 14,40,000। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा अमाउंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं, 14,40,000, ठीक है। तो 14,40,000 प्लस 90,000 टोटल हो गया आपका 15,30,000। इसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन हमारा डेबिट हो जाएगा 15,30,000 से।
तो नरेशन जो हमने किया है, क्या किया है, पी एंड एल और गुडविल को राइट ऑफ। तो बीइंग पी एंड एल अकाउंट एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, हो गया। अब आते हैं एंट्री नंबर 5 पर। क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 5000। ये सब रिकंस्ट्रक्शन जो किया है उसके एक्सपेंसेस हो गए कितने, 5000। तो हमने पे किए होंगे, बैंक में से पैसा गया होगा, है ना। और ये एक्सपेंस है मतलब घाटा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पैसा चला गया होगा तो बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पे किए होंगे तो पैसा चला गया होगा। कितना था, 5000। बीइंग, क्या किया हमने रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस को पे कर दिया। तो बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेड, ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन के अनुसार तो हमारी सारी की सारी एंट्रीज खत्म हो गई है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एंट्री हमें खुद करनी पड़ेगी। इसके बारे में हमें क्वेश्चन ने बोला हो तब तो करनी ही करनी है, नहीं बोला हो फिर भी करनी है। कौन सी, जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बचेगा उसको अपन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस है। तो इसके लिए वैसे तो अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बनाएंगे, वो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब उसका वर्किंग नोट शो करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा होगा उसे प्लस कर लेंगे, जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा होगा उसको अपन माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हमें ये दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कितना, 14,40,000। तो अपना कैलसी साथ में रखिएगा। नेक्स्ट हमें दिख रहा है ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कितना, 3 लाख से, तो इसको भी अपने प्लस कर लीजिए। ये आ गया 17,40,000। नेक्स्ट देखो कहाँ दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन, ये रहा, ये क्या है, क्रेडिट 60,000 है, तो इसको भी प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन हमें अगेन क्रेडिट दिख रहा है, अरे वाह, 3,60,000। नेक्स्ट अब क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, यानी कि इसको अपन को क्या करना होगा, माइनस। तो 5,40,000 से हमें क्या करना होगा, माइनस। अब अगेन माइनस करना होगा 15,30,000, OMG, 15,30,000। ये आपका 5,000 और है कैपिटल रिडक्शन, 85,000। तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो कितना बचता है, 85,000। इस 85,000 जो हमारा कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, CR यानी कि कैपिटल रिजर्व में। तो सिंपल सी एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस, कहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर कर दिया हमने, कैपिटल रिजर्व में। तो बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना किया है, 85,000। तो ये एंट्री आपको करनी है, चाहे एक क्वेश्चन बोले या ना बोले, आपको ये वाली एंट्री करनी है, ठीक है ना। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट आपको एक एंट्री करके ही आनी है, क्योंकि पता तो होना चाहिए इतना रिकंस्ट्रक्शन किया तो फ़ायदा हुआ कितना, 85,000 हुआ। सारे लॉस इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के बाद कितना हुआ, 85,000।
उम्मीद है आपको सारी की सारी जो एंट्रीज है वो समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार अगर समरी सुनना चाहते हो तो कर दूँ फटाफट। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था, आसान से, और उतनी ही आसानी से हमने इसे किया। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें क्या करना था, रिड्यूस करना था। थी कितने की, 100 की करना था, 40 यानी कि 60 का हो गया फ़ायदा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 100 की करना था कितना, 75 यानी कि 25 का हो गया फ़ायदा। तो हमने पुरानी वाली जो थी कैपिटल उसे डेबिट करके कैंसिल कर दिया और नई के लिए क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो हमारे डिवेंचर्स होल्डर्स थे उनको दो चीज़ें चाहिए थी, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, वो बस इतने में ही खुश थे। तो सबसे पहले हमने डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद डिवेंचर होल्डर को इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दे दिया और उनका पूरा सेटलमेंट हो गया। हमने उनका अमाउंट कितना था, 6 लाख का, लेकिन हमने उनको सिर्फ और सिर्फ 5,40,000 में सेटल कर दिया, यानी कि 60,000 का हो गया हमारा फ़ायदा। फ़ायदे को काट डाला कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई, एप्रिशिएटेड मतलब बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग को कर दिया डेबिट, ये अच्छी बात है, कैपिटल रिडक्शन में फ़ायदा हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दिया, मतलब बेकार है, एसेट कम हो रही है तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को कर दिया डेबिट, घाटा है। और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया क्योंकि एसेट कम हो रही है। उसके बाद क्या हुआ था, P&L अकाउंट और गुडविल को राइट ऑफ करना था, तो हमने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया 15,30,000 से, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो था। उसके बाद बैंक से हमने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो ये भी हमारा घाटा है, तो कैपिटल रिडक्शन को अगेन डेबिट कर दिया। लास्ट में जो बैलेंस बचा था कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में कितना, 85,000, उसको हमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और ये 85,000 हमें कैसे मिला, हमने जितने भी कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट बैलेंस थे उनको प्लस कर दिया, और जितने भी कैपिटल रिडक्शन के डेबिट बैलेंस थे उनको हमने माइनस कर दिया, और हमारा आ गया 85,000। उम्मीद है सारी की सारी एंट्रीज आपको समझ में आई होगी, और ये जो समरी दे दी उससे आपको एक बार पूरा जो है क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया होगा यहीं के यहीं, इससे ये जो क्वेश्चन है आपको माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा। तो वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, और इसी तरीके से बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। और कुछ छूट गया तो मैं आपको एक बार लास्ट बार एंट्री दिखा दूँ जिससे आप पॉज कर सकें।